प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन विला का प्रोजेक्ट है। रिजवान जी, आपके सवाल जरूर होंगे, तो हम इसको सेशन के खत्म होने के बाद ले लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के बाद। ओके ओके ठीक है। एक सेकंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस चलिए ठीक है। देखिए, हम जो बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट की, वो है नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10, राइट। पर उस प्रोजेक्ट के बारे में तो बात करने से पहले एक बात जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या फर्स्ट टाइम जो कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, तो एक्चुअली वो क्या ढूंढ रहा होता है, उसके मन में क्या सवाल होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है। तो आप बताएं कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपके मन में क्या सवाल होंगे? बताएं, क्या क्या सवाल हो सकते हैं आपके मन में? आप सब लोग कस्टमर हैं, तो आपके मन में क्या सवाल आते हैं? प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कैसी लोकेशन होनी चाहिए, इस टाइप के सवाल आते हैं आपके मन में? यस सर, यस सर। बिल्कुल सर। तो उसकी लोकेलिटी, उसमें फिर फैसिलिटी क्या है और कनेक्टिविटी क्या है? ठीक है, यही। और दूसरी चीज आती है कि भाई जो भी चीज आप बात खरीदने वाले हो, उसका क्या फायदा है। या तो आप अपने लिए यूज करेंगे, एंड यूजर के लिए, या फिर एज ए इन्वेस्टर आप उस प्रॉपर्टी को लेंगे, राइट। सॉरी तो यहाँ पैसा, हाँ, कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। यहाँ पैसा कैसे बढ़ेगा, ठीक है, क्यों लेना चाहिए, अभी यही प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए, ये भी मैटर करता है। हेलो, क्योंकि हर एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर बताता है, ठीक है। यस और सर। कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदेगा तो कहेगा उसमें रिटर्न क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और दूसरा कि आपकी जो प्रॉपर्टी यानी कंपैरिजन, जो प्रॉपर्टी आप देखने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, उसका आसपास में जितनी और प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ क्या कंपैरिजन है, राइट। वो सच में कोई उसको इनकम देने वाली है या उसकी इनकम घटाने वाली है, यानी लायबिलिटी तो नहीं है कभी वो। कई बार हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन वो ऐसी लायबिलिटी आ जाती है, समझ रहे हैं इस बात को? यस सर, यस लायबिलिटी और एसेट समझते हैं? सर। यस सर। कई बार हम प्रॉपर्टी ये सोच के भी खरीद लेते हैं कि बहुत शानदार है, बहुत अच्छी काम करेगी क्योंकि हमेशा बढ़ती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जाननी होती है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो रिटर्न देने वाली भी तो होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीन देखिए आपको। मेन चीज होती है प्राइस, कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसका प्राइस क्या होगा, यही सवाल होते हैं। यानी अगर आप नहीं हैं तो किसी प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, ये आपके लिए सबसे पहला सवाल यही होता है। दूसरा कि जो प्रॉपर्टी है वो रिटर्न देने वाली है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका है कि नहीं है, वहां रेंटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है कि नहीं, ये काम का है या नहीं, कुछ आसपास की चीजें उसके काम की हैं या नहीं उसके आसपास जो है, पेमेंट प्लान किस तरीके का है, क्या वो इजीली पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस पर लोन होगा या नहीं होगा, ऐसा ही है। बिल्डर की रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्रॉपर्टी आप कहीं से खरीद रहे हैं तो उसकी कोई रेपो वगैरह है या नहीं, उसने कुछ अभी तक कुछ डिलीवर किया है कि नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा ही है। और उस जो प्रॉपर्टी वो खरीदने वाले हैं, आप खरीदने वाले हैं, वो फैमिली के लिए सिक्योर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने बहुत ज्यादा दूर हो जाए और स्कूल कॉलेज या आपका ऑफिस ये सब चीजें दूर रहेंगी तो आपके लिए यूजफुल नहीं होंगी। और आसपास जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं क्या क्या फैसिलिटी है उस सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के आसपास, और इसमें कितनी फंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी पैसा कितना चाहिए होगा आपको, लोन वगैरह होगा या नहीं होगा, वो लोकेशन किस टाइप की है, कनेक्टिविटी है या नहीं है, क्या आदमी आए तो क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता, लोकेशन किस जगह पर है, ऐसी जहाँ पे इजीली कोई भी आदमी पहुंच सके, इजीली कनेक्ट कर सके, चाहे वो हाईवे से आ रहा है या किसी कहीं और रूट से आ रहा है। तो मेन चीज सबसे पहले आता है प्राइस। अगर प्राइस की बात करें तो हम ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले एक सवाल था जो मैं आपसे करना भूल गया कि ये सब चीजों के अलावा कोई और चीज है जो आपको चाहिए होगी अपने ड्रीम प्रॉपर्टी के लिए। मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इनके अलावा भी कोई और सवाल हो सकता है आपका? सर
Oh, loan pre-approval. If at all we have to go for loan. ठीक है, ओके, नहीं लोन वाला चीज आ गई, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि प्राइस क्या है, अगर वो प्रॉपर्टी लोनेबल है, वो सब तो इसके अंदर आएगा। पार्किंग है कि नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी? वो सब तो इसके अंदर होंगी, कोई बात ही नहीं। वो सब चीजें नहीं आती इसमें। फैसिलिटी के अंदर आ गया ना, वो फैसिलिटी के अंदर आ गया, क्या क्या फैसिलिटी उसके अंदर होंगी, वो सब चीज इसमें आ जाएगा। बेसिक चीजें यही होती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रॉपर्टी बाय करने वाला है। हाँ, या इसके अलावा कोई चीजें हैं जो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी बाय खरीदने के लिए, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज तो नहीं है? मेजर तो यही होती है, राइट? अगर यस नो जवाब तो दो भाई। यस सर, यस सर, यस ऑल सर। ऑफ यू आर Yes, sir. कस्टमर टुडे। Okay. आप सब लोग कस्टमर हो भाई, ठीक है? अगर मान लीजिए अब ये जो चीजें हैं आपको किसी ऐसी प्रॉपर्टी में मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो, और ये सब चीजें फुलफिल हो जाए, तो क्या वो प्रॉपर्टी खरीदने लायक होगी? Yes, obviously. Yes, sir. Yes, sir, बिल्कुल होगी। Yeah, बिल्कुल। चलो बात करते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो आपके लिए आपकी इन सब टर्म कंडीशन को कैसे पूरा करती है या कितना पूरा करती है, ठीक है? देखिए, अगर प्राइस की बात करें तो जो प्रॉपर्टी आप आज जिसके बारे में आप जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसका प्राइस जो है वो काफी कम है, मिड रेंज में आता है, आपकी रेंज में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लोकेशन बहुत शानदार है, प्राइम लोकेशन है, और जब भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। रेंटल भी बहुत अच्छा है उसका इस वक्त। बाकी आपके जो कंपैरिजन करेंगे आप किसी और सोसाइटी से, तो उसमें भी आपको इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। इजी और सिंपल पेमेंट प्लान है। यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो काफी चीजें इसके अंदर होती हैं, और ये नया लॉन्च है, इसलिए आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। और इसका बेनिफिट ये होता है, जब कोई रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी कीमत भी कम होती है और आपको एक नई प्रॉपर्टी मिलती है। जबकि और जो प्रोजेक्ट या और प्रॉपर्टी जो आसपास होती हैं, उनकी कीमत इससे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो रेडी टू मूव है, राइट? पेमेंट प्लान की बात करें तो इजी और सिंपल इजी पेमेंट प्लान है, जिसमें आप आसानी से जा सकते हैं। तो इसमें आपको इस बात की दिक्कत नहीं आने वाली है कि आपको पेमेंट की प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैडम ने कहा अभी कि प्री अप्रूवल, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इस सवाल को हम बाद में ले लेंगे, अभी बात करते हैं। बिल्डर की अगर बात करूँ तो बिल्डर ऐसा है जो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बनाकर डिलीवर कर चुका है, के बारे में हम बात करने वाले। और कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेता है तो उसको फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बड़ी चिंता रहती है कि उसके बाद उसकी फैमिली के लोग, बच्चे सेफ हैं कि नहीं। तो बता दूं कि ये गेटेड सोसाइटी है, जहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, जिससे कि आपके बच्चे सेफ रहते हैं, ठीक है? इसके अंदर जिम और पार्क वगैरह भी सब अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर ही। इसके अलावा अगर फंडिंग की जो बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसमें अगर वो लोनेबल हो जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है और आपका ट्रस्ट फैक्टर भी जनरेट हो जाता है। अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत से लोगों को 80% चाहिए होता है, 90% चाहिए होता है, यहाँ 50 से लेके 100% तक फंडिंग हो जाती है, यानी लोनेबल प्रोजेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। लोकेशन की बात करूँ, बहुत प्राइम लोकेशन है। अभी कुछ चीजें देखने से मालूम पड़ती हैं, अगर आपको इस लोकेशन का आइडिया है तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब आप साइट को देखते हैं। और अगर आप कभी यहाँ पहले नहीं आए तो बता दूं कि किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आसपास बहुत सारी चीज, 4 से 5 चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी रखनी होती है। तो वो हम अभी के बाद बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या चीजें मेजर इंपॉर्टेंट हैं लेने के लिए, राइट? प्राइम लोकेशन आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ता है कि उसके आसपास पूरी हाई राइज बिल्डिंग है और काफी प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी वहां पर डिलीवर्ड हैं और अभी भी काफी प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है और उनकी कीमत हमारे प्रोजेक्ट की कीमत से काफी हाई है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी आपको जो ROI है, बहुत बेहतरीन ROI देने वाली है। ये मैं आपको बताने भी वाला हूं और आप देखने भी वाले हैं और जानने भी वाले हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन लोगों को मिलता है जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उन लोगों को नहीं मिलता जो सोचते हैं और खरीद नहीं पाते। तो इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, मैं समझा पाया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन लोगों को मिलती है जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उन लोगों को नहीं मिलती जो सोचते रहते हैं। सोचते रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। एक सेकंड बेटा, एसी बंद कर दो।
जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं इसका नाम है अर्श ग्रीन विला। इस साइड विजिबल है आपको? यस सर, बिल्कुल विजिबल है। प्रोजेक्ट जो है वो है अर्श ग्रीन विला, प्रोजेक्ट का नाम है, नोएडा एक्सटेंशन में है, सेक्टर 10 में। बिल्डर का नाम है अर्श इंफ्रा प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इसी नाम से आपको चेक लेने होंगे और देने होंगे जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी के लिए आपको इस नाम से ही चेक बनाना होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी की बेसिक डिटेल है कि क्या साइज है, क्या लोकेशन है और क्या क्या साइज अवेलेबल है, टोटल कितनी लैंड वगैरह है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या साइजेस वगैरह है, ठीक है। और ये वो बिल्डर हैं जो इन सोसाइटी के, हमारी सोसाइटी के आसपास है, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। ये सारे बड़े बिल्डर हैं। सोचिए कि इनके साथ में हमारी प्रॉपर्टी है तो इनकी कीमत क्या होगी। इन प्रोजेक्ट के बारे में भी आप जान सकते हैं बाहर कि इनका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं गेटेड सोसाइटी विला होम के लिए। सर ये मैं पूछूं अभी कुछ या अभी नहीं इसको सर हम क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में करेंगे, आप नोट करके रख लीजिए, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। ओके क्योंकि फ्लो टूट जाता है, ठीक है। ये अर्श ग्रीन विला है, सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन, वैदपुरा में पड़ता है। ये गौतम बुद्ध नगर लगता है। ये अभी फिलहाल ये 4.2 बीघा की लैंड है, एक जिसमें प्लॉट के जो साइजेस हैं वो भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। 60 गज से शुरू होते हैं और 100 स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं। और स्क्वायर फीट की बात करें तो 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स विला बनता है, यानी नीचे और ऊपर दोनों मिला के जो सबसे छोटा साइज है वो करीबन 1400 स्क्वायर फीट का है, 1396 स्क्वायर फीट का है, राइट। इसमें सिक्योरिटी वगैरह सब चीज आपको मिलती है। एक सेकंड, ये लार्ज हो रहा है, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर पा रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको? ये सोसाइटी इस तरीके से आपको दिखाई देगी। सब एक जैसा इनका स्ट्रक्चर होगा बाहर से, अंदर आप थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहें तो करा सकते हैं। इसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको, सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे रहेगी, कैमरा लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, इंटरकॉम होगा, गेटेड सोसाइटी है। ये सब डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे हम शेयर कर देंगे, आप इसको आसानी से देख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो बात थी कि हमने बात की थी कि जो प्रोजेक्ट होता है कोई भी, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस बिल्डर ने कोई काम किया है या नहीं किया। क्योंकि आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई नया बिल्डर है तो कभी ऐसा तो नहीं कि वो डिलीवरी लेट कर देगा तो फिर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यानी ऐसा हो चुका है, चाहे अगर बात करें नोएडा एक्सटेंशन की बात करें या किसी और जगह की बात करें, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई। तो हर एक के लिए ट्रस्ट फैक्टर इतना बहुत जरूरी है कि कम से कम बिल्डर ने कुछ डिलीवर कर रखा हो ताकि वो उसे लगे कि उसकी प्रॉपर्टी सेफ है और वो आसानी से उसको मिल जाएगी, टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है। ये ऐसा बिल्डर नहीं कि अभी भी आया और अभी यहाँ प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो काम नहीं कर पा। तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो आर सिटी के नाम से था। ये नोएडा के अंदर ही है, सॉरी ये दादरी में पड़ता है, बिसेड़ा करके गाँव है, यहाँ पे इन्होंने प्लॉटिंग किया। और अर्श विहार करके है सेक्टर 147 नोएडा के अंदर ही। इसके अलावा प्लॉट्स वगैरह इन्होंने दिए हैं तिलपता में अर्श इनक्लेव के नाम से। इसके अलावा मलिक लिच्ची करके जगह है नोएडा एक्सटेंशन में, सेक्टर 10 से पहले ही पड़ती है वो, राजीव पायलट चौक से, ठीक है। तो वहाँ पर ये इन्होंने विला बना के दिए थे अभी। और अभी उन विला जो उन्होंने बना के दिए थे उनमें करीबन 15 से 20 लाख का उछाल है इतने टाइम के अंदर। और ये 2 साल पहले की बात है, 1.5 से 2 साल पहले की, ठीक है। इतना प्राइस हाई हो चुका है। इसके अलावा गोल्डन सिटी के नाम से एक और प्रोजेक्ट रहा, गेटेड सोसाइटी है सेक्टर 12 में, जहाँ हमने डिलीवर किया है। और अब जिसकी बात कर रहे हैं वो है नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10 में, जहाँ पर अब ये विला का प्रोजेक्ट आपके सामने है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि ऑलरेडी बिल्डर कोई नया नहीं है, ऑलरेडी इतनी प्रोडक्ट वो डिलीवर कर चुका है। अब देखिए, मैंने कहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, समझना। क्योंकि अगर ये चीजें आप समझ लेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इन फ्यूचर जो भी प्रॉपर्टी आपने अभी खरीदी है वो आपको रिटर्न देने वाली है या नहीं, और कितनी यूजफुल। ये केवल बात आपको आज नहीं, हमेशा के लिए आपके लिए काम करेगी। इन पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए।
जैसे सबसे पहली चीज होती है कनेक्टिविटी। जिस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी, जहां पर भी आप रहते हैं या रहने वाले हैं, जहां भी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का प्राइस इस बात पे भी मैटर करता है कि वहां कनेक्टिविटी कैसी। अगर वहां कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको लगता है कि वहां पे लोग रह रहे होंगे ज्यादा, और कोई नया आदमी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से वहां पे जा सकता है, अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो पॉसिबल है। एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो वो रख सकता है, लेकिन अगर बात करें तो वो इसमें कभी भी नहीं जाएगा। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है कनेक्टेड है, मेट्रो से भी कनेक्टेड है। अभी आने वाले टाइम में होने वाला है, जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो मेट्रो स्टेशन है वो प्रपोज है। इसके अलावा अभी जो कनेक्टिविटी है वो रोड से है, आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। और यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। एक है मानीपत रेलवे स्टेशन और दूसरा आपका दादरी रेलवे स्टेशन, राइट। इसके अलावा दूसरी चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसके आसपास कैसी क्या चीजें हैं सुविधाओं वाली जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। तीसरी चीज होती है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं क्या वो इन फ्यूचर आसानी से सेल हो जाएगी। अगर वो आसानी से सेल हो सकती है तो वो प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप वो प्रॉपर्टी आप रहने के लिए देख रहे हैं, खुद के रहने के लिए देख रहे हैं, यानी आप एंड यूजर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस लोकेलिटी में आप रहने वाले हैं कि वहाँ की जेंट्री कैसी है। मान लीजिए कोई, बहुत सारे एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि कोई प्लॉटिंग करते हैं, बहुत सारे कच्ची पक्की प्लॉटिंग होती है। कहीं पर वो देखते हैं 1000 गज का फार्म हाउस उन्होंने बना दिया है, 500 गज का बना दिया, और वहीं पर उन्होंने 60-70 गज के कोई छोटी छोटी प्लॉटिंग भी कर दी। आपको लगता है कि ये जेंट्री सबके लिए, सबको पसंद आने वाली है? नहीं आएगी। तो जेंट्री भी मैटर करती है इस बात के लिए कि आप किस टाइप के हैं और किस टाइप की जेंट्री में आप जाना चाहते हैं और कैसे लोग आपको अपने आसपास चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपने लिए, तो आपके लिए लोकेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक जो खास बात वो है एप्रिसिएशन। अब कोई प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कैसे होगा ये बात मैटर करती है केवल इस बात पे, जो 4 बातें आपने पहले देखी वही जो मेजर बातें हैं जो आपको ये बताएंगी कि आपको ये प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन देगी कि नहीं देगी। ये मेजर पार्ट है, क्योंकि अगर ये चारों चीजें अवेलेबल होती हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर तो नो डाउट कि वो चीजें आपको, जो प्रॉपर्टी है वो आपको एप्रिसिएशन देगी ही देगी। समझ रहे हैं इस बात को आप? यस और नो? यस सर। भाई जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, लोकेलिटी Yes, sir. अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीजें मिल रही है, स्कूल हॉस्पिटल सब चीजें आपको वहां पर मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? ऐसी सुविधाएं तो चाहिए आपको। अगर कोई बीमार है तो हॉस्पिटल जा पाए, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज सब चीज नजदीक हो। अगर आप ऑफिस में हैं तो आसपास की चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आपको अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी मिलने का चांस भी हो दूसरी, या फिर कोई अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके पास उस बिजनेस के लिए ऑक्युपाइड जो एरिया है वहाँ के लोग आपके पास होने चाहिए। यही चीजें हैं, राइट। अगर ये सब चीजें होती है तो नो डाउट वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है। और जो ये प्रॉपर्टी है ये हम आपके लिए लेकर आए वो इसी टाइप की प्रॉपर्टी है। इसमें आपकी सारी सुविधाएं, जो मेजर सुविधाएं आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ। स्टेप बाय बात कर लेते हैं। जैसे मैं बता ही चुका हूँ, कनेक्टिविटी की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है, मानीपत और दादरी, इजी है, इजी अप्रोच है वहां से। प्रपोज मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 10 का, KP5 यानी नॉलेज पार्क 5, KP5 का मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है और NS24 है, NS91 है, ये सब कनेक्टेड है। इसके साथ साथ FNG फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद का जो रोड है ये भी वहां से कनेक्टेड है। ये पूरे हाईवे है जो आपस में मिले हुए। ठीक है, दूसरी बात जो मैं करता वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि 1.5 से जो किलोमीटर की दूर पे जो मेट्रो स्टेशन है वो आ रहा है। इसके अलावा काफी हाई राइज बिल्डिंग है, ATS होम्स है, होमक्राफ्ट है, महागुन है, इसके अलावा अमात्रा है। तो काफी जो हाई सोसाइटी हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी हजारों फ्लैट यहाँ पर बनाकर दे रही हैं और उनमें काफी लोग अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं, यानी लाखों लोग तो रहने के लिए आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, और किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें वहां पर आसपास। AP5 है, इसकी बात है नॉलेज पार्क 5। जो लोग नोएडा से वाकिफ हैं तो उनको मालूम होगा नॉलेज पार्क 3, जहाँ पर जो कि एक एजुकेशन हब है परी चौक के पास में, तो उसी तरह का हब KP5 जो यहाँ से केवल मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है साइड से। तो सोचिए उसके आने वाले टाइम में जो कीमत वहां पर है क्या वो यहाँ पर नहीं होगी? और ऑलरेडी इतनी सारी चीजें यहाँ पर लोग आ चुके हैं, एजुकेशनल हब यहाँ पर है, इतने लाखों फ्लैट यहाँ पर बन रहे हैं
और लाखों लोग यहाँ पर अब रहने के लिए आ चुके हैं, यानी उनको पोजीशन मिल चुका है। तो ऐसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी लेना कितना जरूरी है, ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी लेने का फायदा तभी है कि वहां अगर आप ले रहे हैं तो अगर फिलहाल आप रहने के लिए भी ले रहे हैं, अगर आप रहते हैं इसके बाद कहीं आप चले जाते हैं, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है, कुछ हो रहा है, तो कम से कम आपकी प्रॉपर्टी या फैमिली रह रही है या फिर आप उसको छोड़ भी रहे हैं तो आपका रेंटल अच्छा आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपके परिवार के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, मॉल, ये सब चीजें नजदीक होनी चाहिए ताकि उनको जरूरी सुविधाओं के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो ये सब चीजें वहां पर वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, अवेलेबल हैं इस विला के प्रोजेक्ट में। जो स्कूल है, स्कूल जितनी नजदीक होते हैं आपका बेनिफिट ये होता है कि आपको जो बच्चा है अगर वो छोटा है, तो दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली और गुड़गांव में तो बच्चों का स्कूल होता है 7 से 8 बजे का सुबह का, और छुट्टी होती है 2 बजे। और कमाल की बात है कि बच्चा जाता है घर से 6 बजे या 6:30 बजे और वापस आता है शाम को 4 बजे। तो 1.5 से 2 घंटे का सफर तो बच्चे को स्कूल से वापस आने में लग जाता है, और उसके अलावा आपको टेंशन होती है इस बात की कि बच्चे को लेने जाना है। तो स्कूल कॉलेज का नजदीक होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आपके बच्चे का और आपका समय बचता है। और दूसरी बात, ये अगर स्कूल वगैरह आपके नजदीक हैं तो आपका जो जो स्कूल का ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं लगता। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हो चीजें तो आप आसानी से उनको, बच्चे को छोड़ के और आसानी से लेके आ सकते हैं, यानी बच्चे का भी टाइम बचता है और आपका भी टाइम बचता है। और साथ में अगर एवरेजली बात करूं तो 7-8 हजार रुपये महीने का जो स्कूल का जो स्कूल बस का और सब चीज का एक्सपेंसेस है ना मंथली, ये भी आपका सेव होता है अगर आप इस टाइप से जाते हैं। तो अगर बात करें करीबन अप्रोक्स 50,000 के आसपास, यानी 45 से 50,000 का तो आपका वैसे ही सेव हो जाएगा जब भी स्कूल वगैरह नजदीक होते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो, राइट। तो इन सब चीजों के नजदीक होने का ये बेनिफिट है। हॉस्पिटल वगैरह नजदीक होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, घर में कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं मौसम बदलने से भी और ऐसे भी दिक्कत आती है। अगर स्कूल हॉस्पिटल नजदीक है, हॉस्पिटल नजदीक है तो उनको लेके जाना आसान हो जाता है। अगर आप नहीं है तब भी कोई भी व्यक्ति आपका अड़ोस पड़ोस में बहुत आसानी से उनको वहाँ पे लेके जा सकता है। तो हॉस्पिटल वगैरह और इन सब चीजों का नजदीक होने का ये बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है, जो कि हमारी साइड से बिल्कुल नजदीक है। यहाँ स्कूल कौन कौन से, जीडी कौन का स्कूल यहाँ पर है, द इन्फिनिटी स्कूल यहाँ पे है, फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर है, डीपीएस वर्ल्ड स्कूल यहाँ पर है, डीपीएस स्कूल यहाँ पर है, बीजीएस नाथन स्कूल यहाँ पर है, एक्चुअली ये बीजीएस है, ठीक है। और इन सब चीजों के नजदीक होने से मैंने बताया कि आपको काफी फायदा होता है, आपका पैसा तो बचता ही है, साथ में टाइम भी बचता है, क्योंकि टाइम भी तो पैसा ही है एक्चुअल में, राइट। बिल्कुल सर। अब तीसरी चीज आती है किसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कि रीसेल, कि वो भाई वो इन फ्यूचर जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जो अगर आपको कहीं जाना पड़े तो क्या वो रीसेल हो पाएगी कि आसानी से कि नहीं। अगर वो आसानी से रीसेल हो जाती है तो उसका रीजन होना चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल क्यों होगी, और आसानी से रीसेल तभी होगी क्या तो उस पर रेंटल आता हो, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि वहां पे ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो, लोग रहते हो और लोग बढ़ रहे हो, तो हर एक आदमी को ऐसी प्रॉपर्टी की जरूरत होती, राइट। और ये सब चीजें आसानी से मिलती क्योंकि वहां से आपको मार्केट भी दूर नहीं है आपसे, आपके पास मार्केट नजदीक है, ऑफिस नजदीक है, और जो एजुकेशन हब है ये भी नजदीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें नजदीक होती है तो कोई भी प्रॉपर्टी, जो लोग बढ़ रहे हैं जहां पर, नो डाउट अपने काम धंधे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो काम धंधे के लिए आएंगे तो उनको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि उनका काम भी चलता रहे और उनके नजदीक हो। तो इस प्रॉपर्टी का जो मेन रीसेल का जो कारण है कि वो जल्दी रीसेल हो सकती है और कभी भी रीसेल हो सकती है और एप्रिसिएशन देके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं, राइट। क्योंकि स्कूल नजदीक है, हॉस्पिटल नजदीक है, मार्केट नजदीक है, रेलवे स्टेशन नजदीक है, सब चीजें यहाँ पे नजदीक है। यही रीजन होते हैं किसी प्रॉपर्टी के महंगा होने के या उसमें जल्दी ग्रोथ के चांस इन्हीं वजह से बढ़ते हैं। नॉलेज पार्क 3 जो लोग जानते हैं समझ रहे होंगे, तो अब ये सोचिए कि नॉलेज पार्क 5 जो आपके यहाँ से बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ ये पूरा एजुकेशन हब बन रहा है, तो सोचिए कि आने टाइम में इसकी कीमत क्या होने वाली। कंपैरिजन की बात करूं, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आपको ये बड़ा जरूरी है कि आप ये देखें कि आपकी प्रॉपर्टी और अड़ोस पड़ोस की प्रॉपर्टी में कितना फर्क है। अगर बात करें इसी प्रॉपर्टी की, कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ये क्या है, ये विला है, और सबसे अच्छी बात है विला के अंदर अगर उसको कंपैरिजन करोगे आप नोएडा के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में, अपार्टमेंट के साथ में, हाई राइज बिल्डिंग के साथ में, तो आप देखोगे कि जो विला है इसके अंदर जो फ्लोर आपको मिल रहे हैं, ये जो फ्लोर है, एक
ये जो फ्लोर है आपको मिल रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है अप्रोक्स, अगर ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे तो 5,000 से लेके 55,000 रुपए स्क्वायर फीट का प्राइस है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर फीट की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी 1500 स्क्वायर फीट की भी है या 1000 स्क्वायर फीट की भी है, तो क्या कॉस्ट बनती है उसकी 5,000 के हिसाब से? एग्जाम्पल, अगर 1000 स्क्वायर फीट भी है तो 5,000 के साथ कितने पैसे की होगी? अप्रोक्स 50 लाख की होगी पर स्क्वायर फीट, राइट? तो ये बेनिफिट आपको मैं बता दूं कि सिंपल है कि आप वहां पर जो प्राइस दे रहे हो वो स्क्वायर फीट के ऊपर प्राइस दे रहे हो, ठीक है? और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लोडिंग होती है। लोडिंग का मतलब होता है कि जो एरिया आपको बताया गया है उसके ऊपर जिसमें दीवारें भी आती हैं, ठीक है, और लिफ्ट भी आती है, तो इस सब जो दीवारों का जो जगह होती है इन सबको वो कट कर देते हैं, ठीक है, इसको लोडिंग बोलते हैं। तो अगर बात करें रेजिडेंशियल के अंदर भी, तो जो लोडिंग होती है 25 से 30% की होती है, ठीक है। एक मेजर पॉइंट ये है कि लोडिंग है यानी कि आपको जो जगह मिल रही है वो कम है। सेकंड, यहाँ मेंटेनेंस होता है, राइट? जब मेंटेनेंस होता है, जो सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है वो भी आपको देना होता है और वो हाई होता है। पहले वो कभी 1 रुपये हुआ करता था पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, इस तरीके से ही अभी हर एक सोसाइटी का अलग अलग। इसके अलावा और एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। लेकिन इस विला के अंदर आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आपको जितना साइज वहां पर मिल रहा है उससे बड़ा साइज आपको मिलता है, और उसके अंदर आपके पास जो केवल जगह होती है वो एक फ्लोर की जगह है आपके पास, केवल आप उस फ्लोर के ही मालिक हैं। लेकिन इस विला में आपके पास ग्राउंड भी आपका होता है, फर्स्ट फ्लोर भी आपका है और रूफ राइट भी आपका है। और कमाल की बात यह है कि जो चीज आप जिसमें रह रहे हो उसके ऊपर अभी भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, 2 फ्लोर और अलाउड है, राइट? तो ये मेजर बेनिफिट होता है आपको वहां पर इन्वेस्ट करने का, यानी इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना। मैं समझा पा रहा हूं? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। ये कितना बड़ा पॉइंट लग रहा है आप लोगों को कि एक फ्लैट में जाना और यहां पर जाना में कितना अंतर है? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप रहना चाहते हैं, किस तरीके से अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। आपको एक रहने के लिए घर चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए घर चाहिए, तो दोनों लिहाज से ये वो चीजें बहुत शानदार है। तो ये मेजर बेनिफिट है जो आपको यहाँ मिलते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर लोन अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं, 80 to 90% लोन हो जाएगा, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। रजिस्ट्री अवेलेबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, हमेशा के लिए आपकी रहेगी। बाकी जो प्रॉपर्टी होती है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर वो लीज पर होती है, 99 ईयर्स की लीज होती है, उसके बाद फिर आपको उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं लीज के, ठीक है। इस बीच में आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी आए तो प्लीज आपको नोट करके रख लीजिएगा, हम लोग अभी सेशन के बाद अभी जैसे कंप्लीट होता है फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, राइट? ठीक है। बेस्ट यूज कि बहुत से लोग हैं जो ये लोकेशन है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एज ए सेकंड होम इसको ले रहे हैं या एंजॉय के पर्पज से लेते हैं, पार्टी के पर्पज से लेते हैं। उनके पास ऑलरेडी प्लेस है लेकिन फिर भी चाहते हैं कि एकांत में जाना चाहते हैं, वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो इस टाइप के लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं और इसीलिए उनको इस टाइप की विला चाहिए होती है जहाँ पर आप बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ एंजॉय कर पाएं। नो डाउट कि कई बार लोगों को पार्टी देने का बहुत शौक होता है, लोगों को बुलाने का या अपनी प्रेस्टीज को बताने का कि हमने इतना अच्छा चीज ली है, तो हर एक के अंदर शौक होता है कि लोगों को बुलाए और यहाँ पे दिखाए। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, स्विमिंग पूल वगैरह भी मिलता है जो साथ में जिसकी बात हो रही है, और बैंकेट हॉल भी है। ये सब चीजें जब नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप आएंगे प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको बताई जाएंगी जब आप साइट पर आएंगे तो, ठीक है। और इस विला को लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो 2 फ्लोर की मैं आपसे बात कर रहा था, ग्राउंड भी आपका है, फर्स्ट भी आपका है, सेकंड भी है, रूफ राइट भी आपका। इन फ्यूचर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास फंड नहीं है, आप रह रहे हैं, तो आप 2 फ्लोर में से कोई भी एक टाइप बिल्डर के साथ कर सकते हैं, किसी बाहर के बिल्डर के साथ या अपने बिल्डर के साथ, और 2 फ्लोर बनाने की बजाय उसको कुछ पैसा दे सकते हैं या उसे 1 फ्लोर देके 1 फ्लोर पर आप अपना बना के रह सकते हैं या उसको रेंट पे दे सकते हैं। देखिए जितना स्मार्टली आप काम करेंगे ये सब चीजें बहुत जरूरी कि जो भी फ्लोर आपके पास है, मान लीजिए 2 फ्लोर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपका फंड नहीं है तो आप इसको रेंट पे दे सकते हो, और आपको लग रहा है फिर भी और ज्यादा फंड की जरूरत है और आप लोग रह रहे हो तो आप किसी बिल्डर को देके टाइप कर सकते हो, 2 फ्लोर में से एक क्या कोई भी एक शेयरिंग करके आप उसके साथ टाइप कर सकते हो और ये सब चीजें आपकी रहेंगी। लेकिन अगर आपने कोई फ्लैट लिया है, अपार्टमेंट लिया है, आपको लगता है ये सब चीजें कर पाएंगे आप वहां पर? कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट है जिनमें आपको हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू मिलती है आपके पैसे की। देखिए जब तक आप सोचने का ढंग नहीं बदलेंगे तब तक आपकी
जिंदगी में इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ेगा नहीं। पुराने मेथड से, पुराने तरीके से चलेंगे तो वही वैसे रिटर्न आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बदलाव जरूरी है और चीजों को समझना जरूरी है। होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। यस सर। है? यस सर। Yes, sir. यस सर। और बात थी जेंट्री कि आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, नो डाउट कि हर एक आदमी को एक शानदार जेंट्री चाहिए होती है। अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, अमीरों के साथ रहना सबको पसंद है। ठीक, और आप भी उनमें से एक है। तो आपके लिए हमने इसके अंदर सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया हुआ है। पूरी गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे कैमरा लगे हैं, गार्ड है, इंटरकॉम है कि अगर कोई आप मिलने के लिए आता है तो उसको पहले आपसे बात कराई जाएगी, उसके बाद वो अंदर एंट्री करेगा। तो ये भी अपने आप में एक सिंबल है प्रेस्टीज का। लोगों को बहुत पसंद है ये सब चीजें। ठीक है, और जिस टाइप की जेंट्री होती है, नो डाउट कि आपके लिंक्स भी उतने बेहतर बनते हैं लोगों के साथ में। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हर एक आदमी को अपने आप को बड़ा दिखाना, अच्छा दिखाना सबको पसंद है, और ऐसे लोगों के साथ रहना उनको भी पसंद आता है। और हर एक आदमी इस टाइप की ही जेंट्री चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो ऐसे दूसरे लोगों के साथ रहे जो जहाँ उनको पसंद नहीं है। ठीक है, और नो डाउट कि जब ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं तो आपके कनेक्शन बेहतर बनते हैं, आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, और आप एक बड़ा खेल कर पाते हैं। ये अच्छे रिश्ते की वजह से आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। काफी चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी उनके साथ दोस्ती है। ठीक है, ये 3 रोड हैं, चौड़े रोड हैं जो आपके लिए मिलते हैं, 22 से 35 फुट के रोड हैं अलग अलग। ठीक है, अब बात थी जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एप्रिसिएशन का। जैसे मैंने बताया कि यहाँ ये 4 चीजें हैं, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीसेल और जेंट्री। अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में हैं और आप इन सब चीजों को समझ गए हो, आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन नहीं देने वाली? क्या लगता है आपको? जो मेजर पार्ट है वो सब यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी के लिए अगर आते हैं तो यही मेजर पार्ट होते हैं, और ये अगर हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन देने वाली है कि नहीं देने वाली है? देने वाली है सर। बिल्कुल सर, देने वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और ये जो चीजें अगर आप समझ गए हैं तो नो डाउट कि इन फ्यूचर आपको इन सब चीजों में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, खासकर मनी मेकिंग में, रियल एस्टेट के अंदर, और कोई प्रॉपर्टी बाय करते हुए काफी फायदा आपको इन सब चीजों से मिलेगा जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया इस प्रॉपर्टी से। नो डाउट इस प्रॉपर्टी से आप काफी बेहतरीन फायदा भी उठाने वाले हो आने वाले टाइम में। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? No, sir. आप दिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रहा, अभी ठीक है? हाँ, हाँ सर। अभी ठीक है। एप्लीकेशन की जो बात कर रहा था बस वैलिड पॉइंट वही थे। कनेक्टिविटी अच्छी है, इजी कनेक्टिविटी है, मेट्रो स्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट भी 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर 2 एयरपोर्ट है। एक इंटरनेशनल, एक दिल्ली एयरपोर्ट है, दूसरा जो है वो जेवर में बन रहा है। ठीक है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों यहाँ पर मौजूद हैं 2 किलोमीटर के दायरे में। इंडस्ट्री की बात करूँ तो जिस तरह से नॉलेज पार्क है 3, ऐसी नॉलेज पार्क 5 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका बन रहा है। एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि जितनी ज्यादा लोग होंगे यहाँ पर, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी या एजुकेशन हब बनेंगे तो नो डाउट कि वहाँ पे लोग ज्यादा आने वाले हैं, तो नो डाउट वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है, लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाई सोसाइटी बिल्डर की जो सोसाइटी है ऑलरेडी बहुत सारी है, सैकड़ों बिल्डर हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और लाखों लोग यहाँ अपने घर की तलाश में आज भी हैं, और अभी भी फ्लैट यहाँ पर बुक हो रहे हैं, लोग रह रहे हैं, और काफी लोगों को ने रहना शुरू भी कर दिया। लाखों लोग तो भी रह रहे हैं इसके अंदर, और लाखों लोग अभी आने वाले हैं, और नए प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ऑलरेडी। और हमारी जो प्लेस है, लोकेशन है विला की, वो उनके पास में ही है बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि रेप्यूटेड बिल्डर है, एटीएस है, कोक काउंटी, अमात्रा होम्स है जिन्हें गोविंदा उनका ब्रांड एम्बेसडर है, सिक्का ग्रीन्स है, महागुन है, गौर है, काफी नाम सुना होगा आपने इनका। इसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह सब नजदीक हैं, यथार्थ हॉस्पिटल है, आरोग्य हॉस्पिटल है जो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, मेडिकल फैसिलिटी सब अवेलेबल है जो कि बहुत जरूरी है किसी भी परिवार के लिए। नॉलेज पार्क 5 जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको, नॉलेज पार्क 3 और 5, जो 3 है वो करीबन यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे, आप 5 से 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मार्केट भी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, 1 मिनट की गोल चक्कर है, चौक है। ठीक है, खड़ा तो था मॉल वगैरह सब आपके यहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको सब मिल जाएंगे यहाँ पर। सर, Walking टेम्पल भी है, साई हाँ, मंदिर। टेम्पल भी है, बिल्कुल टेम्पल भी, इतना लोग बोला था कहाँ था। और क्लब वगैरह सब आपको यहाँ आसपास मिल जाएंगे जहाँ पर आप जा सकते हैं।
जिन लोगों को एंजॉय करने का शौक है। महंगा हो देखिए किसी भी जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है ना, वो अधिक होने का कारण ये सब क्या चीजें इसकी वजह से उसको प्राइस मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। दो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी? आप देखा सर? Yes, sir. ये है अर्श ग्रीन विला प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, अर्श इंफ्राटेक, जिसकी लोकेशन है मैंने बताया आपको वैदपुरा सेक्टर 10। सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर आना है और साइट को देखना है। ये इंटीरियर है, इस टाइप के हैं जो काफ़ी विला हम दे चुके हैं, आप यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे, राइट। ये एक्चुअल है जो आप देख रहे हैं। अब मेन बात है लोकेशन की। सर नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 है ना ये सर? हाँ, अब मेन बात है कि लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ से अवेलेबल है, क्या है, तो इसको भी क्लियर करता हूँ अभी आपको मैं, एक सेकंड की। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दो जगह है जहाँ से आप आ सकते हैं। एक है कालिंदी कुंज। अगर आप कालिंदी कुंज से आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, एफएनजी को क्रॉस करते हुए, हिंडन रिवर को क्रॉस करते हुए गौर चौक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। गौर चौक से आपको 4 किलोमीटर आगे जाना है, ये गौर चौक है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो NH24 के लिए चले जाएंगे, राइट। और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप हमारी साइड के लिए आगे आते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद एक मूर्ति गोल चक्कर आता है, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, यानी थर्ड वाला जो गोल चक्कर आएगा इसके बाद वो एक मूर्ति गोल चक्कर है। उसके बाद 2 गोल चक्कर और आएंगे, जैसे आप उनको क्रॉस करेंगे तो ये थर्ड वाला गोल चक्कर है। यहाँ पर है ATS काउंटी, हाई राइज बिल्डिंग है ATS की, यहीं से आपको लेफ्ट लेना है। तो आपको कोको काउंटी करके एक दूसरा प्रोजेक्ट नजर आएगा ATS के बाद, और जैसे ही आप ATS को ये कोको काउंटी को क्रॉस करेंगे, आगे जाने के बाद ये टी पॉइंट बन जाता है। यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो आप हमारी साइड पर आ जाते हैं। क्लियर है? कहीं पर भी कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है वहां आने के लिए, राइट। क्लियर? और यदि आप NH24 से आ रहे हैं, यानी अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से आगे आने के बाद आपको यहाँ से राइट लेना होगा। सेक्टर 62 के बाद सेक्टर 62 आता है, उसके बाद आपको राइट लेंगे तो आप सीधा गौर चक्कर पे आ जाएंगे, गौर चौक के। यहाँ आने के बाद फिर आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके जाएंगे तो आप इधर से आके जो मैंने अभी रास्ता बताया, तो ये सिंपल रास्ता है। 2 रास्ते हैं दिल्ली से आने के लिए आपके पास। मेन पॉइंट है मतलब सब गौर चौक पे एनी हाउ हमें पहुंचना है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और गौर चौक पर आने के लिए एक और रास्ता है, अगर जो कालिंदी कुंज से नहीं आ रहे तो मेन चीज आती है कि वो आते हैं मेट्रो स्टेशन की वजह से, राइट। मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो वेव सिटी मेट्रो स्टेशन है नोएडा का, सेक्टर 37। अभी एक 55 या 56 और है जो और नजदीक अभी इसके हो गया है। अगर कोई नोएडा सिटी सेंटर से आ रहा है तो वो सीधा आगे आते हैं वहां से, तो वो भी सीधा गौर चौक में आके मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल सीधा सीधा रास्ता। ये है एलिवेशन कि किस तरीके का विला आपको मिलेगा, कैसा दिखाई देगा बाहर से, तो ये एलिवेशन है इसकी। फील कीजिए कि आप इतनी बढ़िया सोसाइटी के अंदर आप रहने हैं। अब देखिए, जो भी चीज आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए होती है वो क्या होता है, हमने क्लियर की सारी चीज यहाँ पर अवेलेबल है। बेस्ट कनेक्टिविटी, हाँ बिल्कुल ईजी है, अप्रोच आसान, बैंक लोन अवेलेबल है, रजिस्ट्री अवेलेबल है, प्राइस भी काफी कम है, EMI हाँ अवेलेबल है, गेटेड प्रोजेक्ट है, हाँ जी, 24/7 सिक्योरिटी है, यस, सेल्फ यूज के लिए अच्छा है बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सब चीज एमिनिटी सब साथ में है, पास में है, खुद के लिए भी यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो है ही, क्योंकि अगर आप अभी लेते हैं तो नो डाउट कि इन फ्यूचर आपको अभी रेंटल भी मिलेगा, इन फ्यूचर आप सेल करेंगे तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। रिटर्न तो बेहतर है, क्योंकि जहाँ इतनी सारी अमेनिटीज साथ में हो, सब चीजें आसपास, जरूरत की चीजें सब नजदीक हो, तो नो डाउट कि वो सब चीजें आपको रिटर्न देती ही देती। रेंटल इनकम अवेलेबल है, बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि प्राइम लोकेशन है, इतने शानदार हाई राइज बिल्डिंग के साथ में है, रजिस्ट्री अवेलेबल है, हाई राइज अमेनिटीज हैं, पार्क है, जिम है, स्विमिंग पूल, यस, बैंक्वेट हॉल, बैडमिंटन कोर्ट और जॉगिंग ट्रैक, ये सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है एक शानदार प्रॉपर्टी के लिए, जैसे आप ढूंढ रहे थे अपने परिवार के लिए। ये इसकी प्राइस लिस्ट है जिसमें अलग अलग साइजेज हैं, अलग अलग प्राइजेज हैं, जो अभी बढ़ने वाले हैं। 3 BHK डुप्लेक्स
जो 1396 स्क्वायर फीट का है अप्रोक्स, ये 47,50,000 का है अप्रोक्स 1400 स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसके बाद 1524 स्क्वायर फीट का, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो अपने चुनाव कर सकते हैं कि आपको इनमें से किस में जाना है। कॉर्नर के लिए जो कॉर्नर के जो विला है उसके लिए पीएलसी है, वो करीबन 2.5 लाख रुपए की है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चार्ज देना पड़ता है ईईसी, वाटर कनेक्शन और मीटर चार्जेस हैं 2 किलोवाट के, वो 35,000 रुपये का है, जो आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके लिए जो मिलेगा क्या, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, 2 बेडरूम, फॉल सीलिंग इन ऑल रूम्स, एलईडी फैंस, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको हम लोग शेयर कर देंगे, आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे, राइट। प्रोसेस, बुकिंग पे 10% देना है, विद इन 30 डेज 15%। फिर रूफ कास्टिंग जो हो जाएगी ग्राउंड फ्लोर की तो 20%। ये पेमेंट का प्रोसेस है, किस किस तरीके से आपको देना। तो अब दोस्तों आपके पास ना 2 चॉइस है, क्या? पहली चॉइस कि आप एक फ्लैट या अपार्टमेंट बाय करें किसी गेटेड सोसाइटी में और मेंटेनेंस भी ज़्यादा दें, साइज भी कम मिले, विदाउट रूफ राइट मिले, और इन फ्यूचर अगर दिक्कत आए तो आप उसको केवल सेल करके जा सकते हो, उसको रख नहीं सकते, राइट। दूसरा चॉइस है कि आप हमारे विला में आए, इस विला को लें, जो कि फ्लैट की कीमत के अंदर आपको पूरा विला मिलता है छत के साथ में, यानी विद रूफ राइट, ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 फ्लोर मिलते हैं बने हुए, और 2 फ्लोर इन फ्यूचर यदि आप बनाना चाहो एफआरए जो है तो आप उसको 2 फ्लोर और बना सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको अपार्टमेंट के थ्रू, जो अपार्टमेंट में आपको मेंटेनेंस देना होता है उससे भी कम आपको मेंटेनेंस देना होता है, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हो वो सब यहाँ पर मिलती है, क्योंकि जेंट्री बहुत शानदार है। जितने भी हैं सब विला ही हैं यहाँ पर, और सारी अमेनिटीज जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट में मिलती हैं लगभग सारी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। गेटेड सोसाइटी है, आपकी फैमिली सिक्योर है, रेंटल इनकम भी आपको बेहतरीन मिलती है, ह्यूज रिटर्न है अभी भी और बाद में भी, चाहे वो आप एंड यूजर के पर्पज से देख रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं। प्राइम प्रॉपर्टी है दिल्ली एनसीआर में, लैक्स ऑफ रुपीज आप अभी सेव कर लेते हैं, केवल इसको अभी कुछ साल रखने के लिए, 2-3 साल में भी आप लाख रुपए सेव कर जाएंगे, क्योंकि इसके प्राइस और एक अपार्टमेंट के प्राइस में कितना फर्क है ये आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। और आपकी फैमिली के लिए भी आप यहाँ पर लेके अगर रखते हैं तो नो डाउट कि आपकी फैमिली और आपके बच्चों के लिए भी इन फ्यूचर आप उनके लिए एक एसेट बना कर दे रहे हैं जो उनके लिए हमेशा काम आने वाला है, राइट। तो कैसा लगा आपको हमारा विला के बारे में ये जानकारी? प्लीज। अभी मैं परचेज करने के लिए रेडी हो गई हूँ सर। तो ये सब जानकारी जो भी आपको दी है, नो डाउट ये सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसी हम बता रहे हैं। नई चीज़ें जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सच में ये सब चीज़ें कितनी यूजफुल है, और नो डाउट कि आपको कितना रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो अब ये बताएं, अगर आप लोग खरीदने के लिए रेडी हैं तो पहले तो इसको साइट विजिट कीजिए, और दूसरा मैं तो रेडी हूँ। इनमें से कौन सा साइज जो है आप अपनी फैमिली के लिए विच जो आप लेना चाहते हैं अपनी प्यारी फैमिली के लिए, 1400 स्क्वायर फीट में जाना चाहते हैं, 16 में, 18 में, 2000 में, 2200 स्क्वायर फीट में, या 2500 स्क्वायर फीट, राइट। और किस नाम से आप बुकिंग देने वाले हैं, जिस नाम से भी आप देने वाले हैं बुकिंग, जिसमें भी आप खरीदने वाले हैं अपने विला को, तो किसके नाम से होने वाला, उसमें आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यदि है तो कितनी लोन की रिक्वायरमेंट है चाहिए आपको, ठीक है, और कैसे आप पेमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। मैं सर्वेश गौड़, आपका दोस्त। So beautiful sir, thank you so much. यस प्लीज। अभी बताएं कैसा लगा आपको एक प्रोजेक्ट जो आपने देखा जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं? Fantastic. प्लीज शेयर कीजिए। I liked it. माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग और अपने सवाल कर सकते हैं, या क्वेश्चन क्वेरी है तो आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। सर वो लिफ्ट मतलब स्टेयर्स अंदर से है दोनों? हाँ, अंदर से भी है। अगर आप अभी लेते और आपको लगता है कि बाहर से बनवानी है तो आप बनाने से पहले बोल सकते हो, तो आप उसमें थोड़ा हम चेंज कर देंगे। सर अभी फिलहाल नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 है ना इसका? यस बिल्कुल।
अरे यार इतनी मेहनत की है, कुछ तो बोलो। Sir, PPT का color combination and all is so pleasant and so beautiful, and you have done so much work behind that. Thank you so very much. इस चीज के लिए कह रहे हैं मैडम, पीपीटी। हाँ, it was so beautiful and very informative. मेहनत पूरी लगी ना इसमें भी आप लोगों के लिए। अच्छा वो उस दिन नहीं हुई, उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई, मैंने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना है तो वो बेहतरीन होना ही चाहिए। अपने तरफ हाँ से तो पूरी कोशिश की है, उम्मीद है चलो अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है। अभी किसी कोई क्वेश्चन कर रही है तो कीजिए। सर, हाँ उछाल सर्वेश मैं का मतलब क्या है? सॉरी, किसका? उछाल, उछाल is that capital gain? हाँ, हाँ, एप्रिसिएशन। appreciation. एप्रिसिएशन। Okay, and अदनी, अदनी का मतलब क्या है सर? आदमी, अदनी, अदनी, स्पेलिंग बोलना, अदनी, स्पेलिंग बोलना, स्पेलिंग। ADNI हिंदी में। इस बारे में था ये सेंटेंस, कुछ बताओगे आपने तो? एक बताया बीच में, इसलिए मैंने लिख के रखा, मुझे पता नहीं। कौन सी वाली बात है, मुझे याद नहीं आ रहा, कभी आएगा तो जरूर बताऊंगा। मैं फिर जी हाँ, अभी बोलो। क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलो। हैंड रेज कर लीजिए, वन बाय वन, कंफ्यूजन नहीं होगी। सर कई क्लाइंट्स ना, जैसे उस दिन हमारी बात हुई थी ना मैडम से, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले शाम को। गौरव जी, अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जानकारी है ना इससे रिलेटेड, अभी तो ये बताओ, फिर उसके बाद में कोई क्वेश्चन है वो बताओ, उसके बाद फिर हम आगे करें। ठीक है, ठीक है, अभी उसके बाद लेंगे। अभी जो भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में कोई जानकारी आपको लग रही है अच्छी बुरी है क्या चीज है, तो आप शेयर करो। ठीक, कोई सवाल है तो उसको करो, ताकि हम उसको फिर स्टेप वाइज ले लें। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कोई बंदा सिर्फ लैंड लेना चाह रहा है और नहीं मिलेगी तो देंगे नहीं ना। नहीं। अगर उसको लैंड दे दी तो क्या होगा कि वो अपनी मर्जी से बनाएगा और अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए तो किसी को भी लैंड नहीं दे रहे हैं। लैंड होगी तो हमारे पास है, तो वो उसी तरीके से बनेगी जैसा पूरा स्ट्रक्चर है। वरना क्या है कि बीच में ये सब ये विला बने में, किसी को अगर ये लैंड दे दी तो वो अपनी मर्जी से बनाएगा, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, वो ऐसा ऐसे चाहते हैं। फिर वो जेंट्री सब गड़बड़ हो जाएगा, सब लैंड नहीं देंगे सर। रिजवान जी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ सर, मैं कह रहा था कि यहाँ पे 4 एकड़ के प्लॉट में आपका अर्थ ग्रीन बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे और भी सोसाइटी बन रही है ऑलरेडी, बने वाले लोग हैं, सारे विला है। तो कई सोसाइटी को मिला के आपका जिम पार्क वगैरह जो भी एम्यूनिटीज आप दे रहे हैं वो शायद होगा वहाँ पे, या अर्थ का अपना होगा। वो साथ में है, किसी के साथ टाई अप है, किसी और की लैंड है जिससे लिए ना। हाँ, हमारा एक दो के साथ है, ठीक है ना, 2-4 के साथ वहाँ पे जो है उसके साथ जिम वगैरह का जो भी है वो बनना है, क्योंकि कोर्ट वगैरह बनना है। हाँ, चलिए ठीक है। इस पे एक चीज बताया आप, ये पोजीशन कब होगा इसका? ये दिसंबर तक पोजीशन है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है इसका? रेडी है, ऑलरेडी लाइव है, उसको तो हम शेयर भी कर देंगे आपको। यूनिट अपने पास कितना है इसमें? टोटल 38 यूनिट है, जिसमें से करीबन 20 के करीब बिक चुकी हैं, 20-22 शायद। अभी परसों नरसों भी 2 हुई हैं क्लोज, एग्जैक्ट तो मुझे भी आइडिया नहीं है, तो कल परसों मालूम पड़ जाएगा। अपने पास क्या आएगा इसमें? वो कमीशन स्ट्रक्चर हम बाद में शेयर करते हैं, बता चुके हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। व्हाट्सएप के बारे में हम शेयर करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी दोबारा से हम बात करेंगे तो हम कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। इसके अलावा जी बताइए। बताएं, ये इसके बाद बताएंगे। इसके बाद बताएं। ठीक है। विजिट के लिए क्या प्रोविजन दिया है आपने, विजिट कैसे करेंगे? विजिट का अगर कोई आता है तो या तो वो हमारे ऑफिस में आ जाए, नोएडा एक्सटेंशन में, नोएडा में आ जाए, सेक्टर 15-16 ऑफिस है? नोएडा सेक्टर 15 के पास मेट्रो स्टेशन 15 और 16 मेट्रो स्टेशन पे कहीं पर भी आ जाए, हमारी गाड़ी पिक कर लेगी, या फिर वो सीधा साइट पे आ सकते हैं, हम लोकेशन भेज सकते हैं। अच्छा, गौर चौक आ जाए, गौर चौक आते हैं तो वहां से भी गाड़ी पिक कर लेगी। ठीक है सर। और कोई? तो इसका एप्रिसिएशन कितना होएगा, मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल में? देखिए, एप्रिसिएशन की अगर बात करें तो अभी जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था ना मेरे बच्ची वाला, उसमें 15 से 20 लाख का उछाल है 2 से 2.5 साल के अंदर। और जितनी ऑक्यूपेंसी बढ़ती रहेगी, नॉलेज पावर 5 है, मेट्रो स्टेशन है, सब चीजें हैं, जैसे जैसे होता जाएगा ये प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। जो 6% के प्लॉट थे उसकी जो कीमत थी वो 15 से 20,000 रुपए या 22,000 रुपए गज थी, आज वो 70,000 रुपए गज हो गई है। अब सोच के देखो कितना अप्रिसिएशन हुआ है इन 3 सालों में, 3 से 5 सालों में, कितना ज्यादा अप्रिसिएशन है। 17 is how much?
लैंड की कीमत तो लैंड की होती है ना। 17 is how much, sir? 70. नॉट 17, 70। 70. Okay. जी दीपक जी, आपका हैंड रेज हाँ किया सर, है। हाँ सर, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। स्लाइड नंबर 34 में आप जेंट्री बोले थे, व्हाट यू मीन बाय दैट जेंट्री? जेंट्री का मतलब ये है कि किस टाइप के लोग वहां पर रहने वाले। नो डाउट कि अगर विला की तरह के लोग जब विला में रहने वाले हैं तो उनका रहने का स्टाइल और सब चीजें अपने लेवल पर ही होगा ना। ओके, तो एक अच्छी सोसाइटी वाले लोग होंगे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे, ठीक है। जो मान लीजिए विला लेते हैं तो ये तो भी कम वाला विला है। अब अगर विला की बात करें तो करोड़ वाले विला भी आते हैं, तो उनकी जेंट्री उनके हिसाब से। आई अंडरस्टैंड सर, फाइन, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है युगल जी, आपका भी हैंड रेज है अभी, शायद आपका भी कोई और सवाल है तो करिए। नहीं, मेरा सवाल तो हो गया सर, वो हैंड रेज अच्छा, डाउन आपका हैंड रेज था ना, मुझे लगा शायद दोबारा आपने कोई सवाल है। कोई बात नहीं। जी Okay, आप बताइए फिर। बोलिए बोलिए। सर वो चाउल्ट्री मतलब शादी करने के लिए वो चाउल्ट्री और बैंक्वेट क्लब हॉल, हाउस के लिए, हाँ बैंक्वेट वो हॉल। हाँ उसका प्राइस वहाँ ऐड कर सकते हैं आप? अभी अभी ऐड नहीं करना है उसको, क्योंकि हाँ ये समझ ये एक्स्ट्रा है। ये हाँ, तब होगा जब, एडिशनल ऑप्शनल। हाँ एडिशनल ऑप्शन है ये, और ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसको ये चीज चाहिए तो वो उसमें आ सकता है, अदरवाइज नहीं चाहिए तो उसमें उसको नहीं आना है, कोई बात हाँ वो प्रेजेंटेशन में डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं। डिपेंड करता है, हमको बताना है। अगर उनको लगता है कि उसके अंदर आना चाहते हैं तो वो, क्योंकि वो विला की कॉस्ट के अंदर तो शामिल नहीं है, हाँ ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। हाँ नो डाउट कि अगर आप हाई राइज के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ 2.5-3 लाख रुपए तो केवल क्लब मेंबरशिप के ले लेते हैं, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो इसके अलावा और चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है ना। हाँ। और अभी बात करें एक चीज इसके अंदर है कि इसके अंदर आपको कार पार्किंग है, वो भी एक कार पार्किंग भी मिलती है इसमें। हाँ। ये पॉइंट रह गया था अभी इसमें। जी हाँ इसका कोई और क्वेश्चन? ब्रेक हो रही है बात, कौन बात कर रहा है? मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हम यहाँ बैंगलोर में जब प्रॉपर्टी देखते हैं तो वाटर का सोर्स देखते हैं, मतलब कावेरी वाटर है या बोरवेल वाटर है, ऐसे तरह का कुछ है वहां पे हमको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अभी सप्लाई नहीं है, सब जगह पे बोरिंग वाटर है। ओके यहाँ जो हाई राइज सोसाइटी है सब में बोरिंग वाटर है, जो बिल्डर ही देता है। यहाँ पे कहीं पर भी गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है वाटर की। okay. And is it like they drill the borewells in the places, and in ये summer ये how is बिल्डर करके water? ये बिल्डर करके देता है और सबको सप्लाई मिलेगी उनसे। Okay sir. गैस कनेक्शन का क्या है इधर? गैस कनेक्शन जैसे ही होगा गैस कनेक्शन भी हो जाएगा, पाइपलाइन आई है। Natural gas. सिलेंडर से ही होएगा, मतलब अभी सिलेंडर का ही है? नहीं गैस की पाइपलाइन के लिए अप्रूवल आ चुका था वहाँ पे, जो इससे पहले वाले जो विला है, तो कुछ समय में वो भी हो जाएगा तो क्लियर है। अभी तो फिलहाल गैस सिलेंडर से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर? किसी कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है अभी? सर जी नहीं थिएटर्स वगैरह है ऐसे एक सब चीज है मैडम, सब चीज है। मैंने हाँ, कहा ना मॉल है, एक शॉपिंग से एक मॉल मॉल है, है शानदार वहाँ। मॉल है। हाँ इतने हाँ बढ़िया बढ़िया मॉल है, कहीं आसपास भी नहीं मिलेंगे। इतनी सब चीजें बन रही। हाँ गौर चौक है 4 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पर वो है। यहाँ उससे पहले 3-4 और हैं। ये पूरा कमर्शियल बना हुआ है, साया का कमर्शियल है। बहुत सारा जो वीडियो आपने देखा था, जो वॉक थ्रू था वहां से गौर चौक से लेके, वो सब वहीं पे, वो सब चीजें बन रही हैं, कोई बात ही नहीं। सर्वेश जी एक क्वेश्चन मेरे जी दिमाग में आया, मैं पूछ रहा हूँ कि फ्री होल्ड की जमीन पे जनरली ये डाउट रहता है कि वो अथॉरिटी कभी भी उसे टेक ओवर कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं। फ्री होल्ड का मतलब है कि जैसे लीज वाली है, लीज में तो 99 के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सरकार तो को दोबारा ठीक है, पैसे वो देने पड़ेंगे। और अथॉरिटी की अगर है। फ्री होल्ड की बात करते हैं, ये रजिस्ट्री में आपका अपना हक हो गया। रेजिडेंशियल का एरिया है, आपका अपना हक है, हमेशा आपका रहेगा। जस्ट इस कोको काउंटी के पीछे में ये प्रोजेक्ट आ रहा है अर्श, हाँ जी, ठीक है। आ चुका हाँ, है, तो लोग रह रहे हैं सर, ऑलरेडी हाँ विला सर, बन रह रहे चुके हैं, हैं already। हाँ फ्री जी। होल्ड है, अगर अथॉरिटी कभी चाहे तो उसको टेक ओवर कर सकती है। नहीं कर सकती, क्योंकि अब नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी रेजिडेंशियल जोन में है। वो एग्रीकल्चर में उस जगह पर नहीं है।
जहां पर जो खाली पड़ी है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, अच्छा क्योंकि ये गांव की जमीन है और जैसे चकबंदी होती है ना, उसी हिसाब से सब चीजें होती हैं। नहीं अथॉरिटी की जमीन, अथॉरिटी तो जहाँ पे अगर डेवलपमेंट का ऐसा कुछ सीन बनता है तो वो तो ले सकती है ना। अब हाँ ले अगर सकती है, बिल्कुल है, authority पर ये ने नहीं आएगा ना उसमें। अच्छा तो जेवर पे कितने गाँव को खाली कर दिया गया, तो लोग तो रह रहे हाँ थे बिल्कुल, ना। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं एयरपोर्ट के पास में रहता हूँ, तो उसके हाँ। पास में नांगल देवत गांव था, पूरा उठा दिया उन्होंने एयरपोर्ट के लिए। और जहाँ तक लीज की बात है तो डेवलपमेंट पे अथॉरिटी चल रही है, 99 ईयर्स का लीज है, उसके बाद दिल्ली की तो ऐसे ही बता और ना। ये लीज की नहीं है, इसलिए सही तो आपको बता। क्लियर किया है ना, इसलिए तो हम्म, क्लियर किया है कि ये अथॉरिटी की लैंड नहीं है, तो ये हाँ फ्री होल्ड है, इसे तो बता दें हमको पहले ही। हो नहीं सकता फ्यूचर में, अथॉरिटी इसको नहीं ले नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सकती। ठीक सर सर ये हर चीज के चर्च लिए का टर्म जो कंडीशन रेंट, बनी हुई है ना हर जगह पे। जी प्रशांत जी हेलो बोलिए। सर, वो जी चर्च का जो रेंट है ना, उसका तब उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, क्या है किसका? जो रेंट आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं? छत जो ऊपर का जो रूफ है वो रेंट में बिल्डर को देना है, कुछ बोल रहे थे ना। अच्छा, उसका मतलब ये था कि अभी मान लीजिए, अभी तो हम सब स्ट्रक्चर एक जैसा है विला का, ठीक है, हाँ, अभी आपको ग्राउंड और फर्स्ट मिल रहा है, तो बिल्डर बना कर जी देगा। अगर जी आपको इन फ्यूचर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप 4th फ्लोर तक बना सकते हो, FRA बोलते हैं जी, इसको, ठीक है, तो 2 फ्लोर अभी और बना सकते हो आप। ओके। इन अगर आप केस अगर अपार्टमेंट वो लेते हो, अगर आप रेंट, अपार्टमेंट लेते हो तो उसमें तो कुछ भी नहीं सेल कर सकते आप, आपको तो पूरा अपार्टमेंट ही सेल करना पड़ेगा, या अपार्टमेंट को रेंट पे देना पड़ेगा, घर के अंदर से एंट्री देनी पड़ेगी दूसरे आदमी को। नहीं लेकिन सर, इस आप घर में जो आपको, बिल्डर है ना, उस मैं जो उसी बात बिल्डर कर है रहा हूँ, उसको दे रेंट। अ- हाँ हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी, विला के अंदर मैं ये तो डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर क्या है हाँ, कि आप चाहो, आप अगर आपने अपने हिसाब से बनवाया है, बाहर से एंट्री दी है हम्म, आपने, अंदर से एंट्री दी है, इसके बाद अगर दूसरा आपको लग रहा है कि भाई आपके पास फंड की प्रॉब्लम आ गई किसी वजह से, इमरजेंसी आ जी, गई किसी से, तो हम्म, आप या तो एक फ्लोर को रेंट पे दे सकते हो, ये बेनिफिट आपको यहाँ पर। अदरवाइज आपके पास 2 फ्लोर है, आप उसको बना सकते हो और उसको रेंट पे दे सकते हो, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी बिल्डर से बात करके आधा उसको दे सकते हो, कोई पोर्शन दे सकते हो, ताकि आपका पैसा ना लगे और आपकी चीज बन जाए। दिस इज द वे। ये तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि भाई स्मार्टनेस, कि किस तरीके से आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो अपना पैसा बनाने के लिए, जी, जबकि फ्लैट में आप ऐसा नहीं कर सकते। यस सर। क्लियर है? ठीक है गाइस, और कोई सवाल नहीं है तो माइंड अप करें। डिटेल्स भेज देंगे सर व्हाट्सएप पे। हाँ जरूर भेज देंगे किसान जी। Sir, I have one question. In payment, this thing you showed that EEC. What do you mean by that? तो ये EEC. इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस होते हैं, Okay, sir. 35,000। हाँ, that's. और जिन लोगों के पास ये प्रोजेक्ट वो नहीं है तो ग्रुप में ये सब डिटेल आपको दोबारा से मिल जाएगी। होप सो कि आपके पास ऑलरेडी ये सब चीजें होंगी, राइट? सर ये सब गूगल ड्राइव में करके, गूगल ड्राइव में शेयर करने के लिए ऐसे दीजिए सर, हाँ हो मैं सकता गूगल, है वो हाँ हो आसान हो सकता जाए। है। चक्कर है कि मेरे पास इतना ज्यादा काम रहता है ना, अभी CRM का जो काम हो रहा है ना, उसमें सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप सब लोगों के लिए। अभी CRM का काम चल रहा है, जैसे अभी तो मैंने अभी जो दिया है प्रशांत जी को और उनको दिया है गौरव जी को, अभी चल रहा है। जैसे ओके होता है तो जो लोग काम करने लगे तो आप लोगों को एक सपोर्ट और दे देंगे। सर मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। वो मैंने वो हाई हेलो करने का वो तरीका, अलग-अलग तरीका यूज़ करके मेरा रील्स वगैरह 1000.1 वो अरे वगैरह वाह, क्रॉस अरे किया वाह, है अभी। अरे अरे और वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ, बहुत बढ़िया। और रील्स में वो क्रिएटिव व्यू और समथिंग लाइक दैट, वो नेक्स्ट लेवल का वो ओपन हो गया है मुझे। तो आप हमारे ग्रुप में तो क्यों नहीं डालते? हमें तो पता ही नहीं किसी को वो भी। सेम Yeah. सेम ही एक ही पिक्चर। अरे तो क्या हुआ, कम से कम ग्रुप में डालो, सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे। हाँ, हम भी देखेंगे मैडम क्या है वो। हाँ, और आप, सेम मैंने कहा ना ग्रुप में डाल दो, सेम वही एजुकेशन पिक्चर हाँ आपने दिया है ना सर, वही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कुछ भी लिया देखो, कुछ भी करो और यार, करो लेकिन डू हाँ, समथिंग। और सेकंड वन इज अभी थोड़ा वार्म हो रहा है, दिल्ली वाले लोग मेरे कांटेक्ट में लिस्ट है ना, वो सब अच्छा है, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं धीरे से ऐसे ही हूँ, तो आप उनको बात करने के लिए टाइम और दे रही हूँ, देखो अर्जेंट आपको नहीं मैं कर तरीके रही बता रहा हूँ। हूँ, कुछ भी मत करो, आप जो उनसे बात करना चाहते हो उसके हम्म, लिए उन सवालों को लिख लो गूगल ड्राइव में, गूगल फॉर्म बना लो एक, ठीक है। हम्म, जो भी सवाल आप उनसे करना चाहते हो अपने उस काम के बारे में, ठीक है, हाय हेलो करो, बातचीत की, तो मेरी टीम आपसे बात करेगी, ऐसे बोल हम्म, दो, ठीक है।
मैं आपको एक नंबर एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इसमें भेज दीजिए, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गूगल फॉर्म में लिख के भेज दो, वो भर देगा और जिसका इंटरेस्ट होगा वही तो भरेगा, फालतू के साथ बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो फिर मैंने कहा ना, देखो वही। काम करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, हाँ सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन अगर आप सवाल नहीं करोगे तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? हम्म। ठीक है ना, आप प्रॉब्लम लेकर तो आओ, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाओगे, शेयर करो ना, हम बताते हैं उसको कैसे सॉल्व करना। हाँ अब इतने साल से क्या किया है, कम से कम वो गलती तो नहीं होने देंगे ना जो हमने की है, टाइम हाँ वेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज आज की एक क्वेश्चन सर मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप दिल्ली से हैं सर, जी और जी नोएडा में, हाँ नोएडा में दिल्ली वाले इन्वेस्ट करने से भागते हैं पीछे, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले? नहीं नहीं चाहते हैं इन्वेस्ट करना दिल्ली वाले लोग नोएडा। ये वो लोग हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये हर एक आदमी के साथ नहीं है। लेकिन आपका क्योंकि यही तो मैं दिल्ली जानना वालों का चाहूंगा, माइंड क्या सेट ना, experience है आपका दिल्ली क्या वालों का माइंडसेट नोएडा के लिए है ही नहीं बहुत कम लोगों का है, खासकर उन लोगों का जिन्होंने ये गाजियाबाद और नोएडा देख रखे हैं ना पुराने वाले, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता अब उनके लिए। लेकिन जो लोग नोएडा आना जाना शुरू कर चुके हैं, जो देख चुके हैं, उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे लोगों को जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसे बहुत हैं, वो कच्ची कॉलोनी में लगा देते हैं, नजफगढ़ लगा देंगे, उत्तम नगर लगा देंगे पैसा, ठीक है, कहीं और लगा देंगे, पपरावट में लगा देंगे, नजफगढ़ लगा देंगे और कहीं लगा देंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। उनको लगता है कि नोएडा पता नहीं बड़ी बेकार जगह है, लूट खसोट वाली है, वहाँ कब्जे हो जाते हैं, XYZ हो जाता है, ये वो बहुत सारी चीजें उनको ऐसा लगता है। ठीक है, पहले मैं भी ऐसे समझता था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके लेकिन मैं तो कई क्लाइंट सालों से हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ पे क्या चीज चल रही है। आपके क्लाइंट का रेशियो किधर से ज्यादा होता है, कहाँ से काम नहीं, दिल्ली करते का यही मैक्सिमम दिल्ली से ही? 90%। हाँ हाँ, दिल्ली गुड़गांव, चलो अच्छी बात है, और बाकी ठीक है आपके यूपी बिहार से भी हैं काफी लोग, ऐसी बात नहीं। हम्म। जी, किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? जितेंद्र जी, तरुण जी, अरविंद जी? अरे भाई कैमरा ऑन करो, कहाँ चले गए सब लोग? नो सर। लग रहा है सब डिनर बना रहे हैं अपना अरे भाई कैमरा ऑन करो भाई सब लोग। डिनर कर लिया या करने वाले हो नितिन जी? हाँ सर। साथ साथ चल रहा था? नहीं 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 किया है, वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ चलिए किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज कीजिए, अदरवाइज फिर फाइंड अप करते हैं। अरविंद जी, सुशांत देवा जी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, बताएं आप लोग कौन सी सिटी से हैं, नए लोग हैं? गौरव जी, आप और हम तो वन टू वन हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? यस सर। मैं दोबारा से जूम दूंगा तो आप देख लेंगे, तो उसमें कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। जी अरविंद जी, प्लीज बताइए कौन सी सिटी से हैं आप और क्या करते हैं? कैमरा ऑन कर लीजिए। सुशांत जी आप भी। अरे बोलो भाई। लग रहा है इनका इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आज की कोई भी लर्निंग जो आप लोगों को लगी, आज का सेशन कैसा रहा और क्या आपकी लर्निंग रही और क्या इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी, तो प्लीज शेयर कीजिए। प्रेजेंटेशन देने का तरीका और अभी प्रैक्टिस करूंगी, नेक्स्ट कुछ भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ऐसे समझ लेना और करके रखना है, ये समझ लेना। बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम मैम, मेरी मेहनत सफल होगी लग रहा है, पूरा दिन लग गया आज It was so beautiful, sir. Color and all, the gradient and all. वो पूरा दिन लग गया आज मेरे को ये बनाने में। Oh, you have no idea. I was like, it was like आंखों के लिए delicious color. वो color बहुत पसंद है मुझे। तो अच्छा, जब अभी PPT में था तो PPT का वो बैकग्राउंड का कलर ग्रेडियंट लगाया है ना, हाँ हाँ, फैंटास्टिक, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मेरे बेटे ने कहा कि अच्छा नहीं है, मैंने उसको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा मुझे बताओ यार ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कहता नहीं पापा सूट नहीं कर रहा बहुत ज्यादा कलर डाल दिया था उसने मुझे। सो ब्यूटीफुल। चलिए थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्लीज बताएं आपने क्या क्या सीखा, दीपक जी क्या लर्निंग मिली आपको? हाँ सर, दिस इज माय फर्स्ट मिस मीटिंग ट्रेनिंग। ओके, अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था एंड सिंपल एंड बेस्ट था, इजी टू अंडरस्टैंड, वो मेन थिंग है। क्या आराम से, हाँ,
क्या ये Easy to चीज understand. आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये वाली इंस्पायर करती है? Yes sir, obviously. ये मुझे देखो, ये बातें आपने मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोलनी है कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है क्या नहीं है, ये इससे मतलब नहीं है। क्या सच में जो Absolutely. चीजें अगर ये सच में काम करती हैं तब तो है ठीक, पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है, हो सकता है मेरा अंदाज अच्छा है, बुरा है, कम अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर ये सब चीजें आपको पहले से मालूम है तो ये जो मैंने बताया क्या सच में ये मन से आपको इंस्पायर करता है कि नहीं यार ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि Sir- आपका फीडबैक ही रिटर्न देगा मुझे कि हम उसको और कितना बेहतर बना सकते Sir, as a customer, I feel very peaceful in my heart, so I am okay to buy it. हैं। यस, तो इस मतलब टाइप की ही मन में चीजें वो होनी चाहिए। समाधान तो चाहिए ना सर, वो घबराहट वो सब कुछ नहीं रहा लास्ट तक। It Right. was fantastic, yeah. ओके, गुड, थैंक यू। गौरव जी, लर्निंग आवाज बताना आ रही है सर? हाँ आवाज आ बिल्कुल। रही है? हाँ, मुझे सर यूएसपी, मतलब आज की लर्निंग है यूएसपी के, मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ तो उसमें क्या यूएसपी होनी चाहिए? हम्म, मेरी आज की लर्निंग ये है कि तो मतलब कोई भी बंदा जब लेने जा रहा है प्रॉपर्टी तो उसमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए, जो आपने 4 पॉइंट बताया ना, एक्चुअली वो मेरी बायर को ना लर्निंग। पता ही नहीं होता, सच बता रहा हूँ आपको। वही तभी तो कह रहा हूँ सर, वही लर्निंग है मेरी। जो पैसे वैल्यू खर्च करने जा रहा होता है दिखाने ना, का थैंक यू बता रहा तरीका। हूँ, जो बायर होता है ना उसको ना यही नहीं पता वो करने का जा रहा है। Training बिಡ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿ बच्चों के कहने से 4 पैसे लगाने जा रहा है, वो और कुछ नहीं ಸೀರಿಯಲ್ करने जा ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಾ रहा। किसी पड़ोसी ने ले लिया है, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು रिश्तेदार ने ले लिया है तो मुझे भी लेना है, बस इतना ही है। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। Absolutely. अभी तो सर यही लर्निंग हुई मेरी। हाँ, तो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ भाई। और आप लोगों को मेरे को ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोग मेरे बायर हैं, ऐसे समझो आप। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, के लिए प्रेजेंटेशन नहीं है, ये रियलिटी है एक्चुअल में। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो नो डाउट कि आपके लोगों को भी समझ में आएगी। और जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे अपनी टीम के साथ, जो आपने टीम बनाई है, जब बना रहे हो, नहीं बनाई तो आज नहीं तो कल बनाओगे आप, ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो। अदरवाइज ऐसे ही कोल्ड कॉलिंग पे करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला उस हिसाब से, तुक्का लगेगा बस। लेकिन असली रिजल्ट आपके हीरे, मैंने बताया ना आपके पास, आप समझ नहीं पा रहे वैल्यू को, समझो उसको, गेम वहीं से बनना है आपका। क्यों? यही चीज उसको बताओ, कैसे नहीं भागेगा यार वो, बात समझ रहे हो? अभी आप मेरे लिए नया एग्जांपल है, वैसे तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ मेरे साथ काम कर रहे हैं वो लोग, तो ये रीजनल जी है जो, अब ये वहां से भी तो कस्टमर लेकर आते हैं दिल्ली में, जहाँ पे इनका टाइप होता है, ये सब लोग। तो मैटर करता है कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता। अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं धंधा कहीं से भी बना दूंगा, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी दूर हूँ कितनी पास हूँ। और मैंने तो इतनी दूर आने के लिए मैं किसी को कष्ट भी नहीं दे रहा आप लोगों को। सर हम तो कह रहे हैं अपना पैसा बताओ, आप, हम संभाल लेंगे इधर। सर जी। मुझे एक क्वेश्चन है। अभी बोलिए। कोई इन्वेस्ट करने के लिए अलग जगह से ले लेते हैं, तो रेंट के लिए वो रेंट के लिए देना चाहते हैं, तो कैसे करना होता है, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं रहता है ना सर, तो कुछ नहीं, उनसे। देखो जिसकी जब प्रॉपर्टी होती है तो बात बताता हूँ, ये हाँ, कोई खास अच्छा सवाल है नहीं, फिर भी बताता हूँ। हम्म, देखो भाई, जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली हम्म, या रह रहा है, जब मैंने बताया यहाँ ऑक्यूपाइड एरिया है, लोग रहते हैं वहां पर, हाँ, ठीक है। जब प्रॉपर्टी या तो आप खुद रहोगे या किसी को रेंट पे दोगे, दो ही हाँ, रीजन है। इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, एंड यूजर हूँ तो मैं रहूंगा, अगर मुझे इन्वेस्टर हूँ या तो मैं उसको सेल करूंगा या मैं उसको रेंट पे दूंगा, और जब कुछ सालों के बाद सेल करूंगा, जब मैं खाली थोड़ी छोड़ूंगा उसको। हाँ, नहीं, या नहीं मैम सर, से पूछने का मतलब ये था कि कोई इन्वेस्टर बाहर का है, आउट ऑफ दिल्ली का है, नोएडा का है, दिल्ली का है, या और कहीं अदर स्टेट मैं का है, समझ गया, मुंबई का हाँ है, मैं समझ गया, उसी बात तो कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही उसने कह रहे हैं आप। इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो रेंट आउट कैसे करेगा, कौन मैनेज करेगा उसको? हाँ वही बता रहा हूँ, वो हम लोग ही मैनेज करते हैं, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, आपने ले लिया एक बार, वो कनेक्शन आपका हो गया उन लोगों से, ठीक है। जब आपका कनेक्शन हो जाता है तो मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है, और कोई भी बिल्डर हो या कोई भी जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, वो कभी आपका खराब नहीं करना चाहेगा आपके साथ रिश्ते। आपको भी तो 2 पैसे का फायदा देके जाएगा वो, इसलिए क्योंकि आपने उससे कोई चीज बाय की है, ठीक है। और वो भी चाहेगा कि आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दे। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर ऐसे विला है जो लोग रेंट पे दे रखे हैं, लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये काम बिल्डर भी कर देता है, और जो आपके साथ कनेक्शन में, और हमारी टीम किस लिए है सर, ये सारे लोग यहाँ पे हैं किस लिए, करना क्या है, और आपको भी कुछ नहीं करना। मैं करूँ कोई और क्यों है, आप ही हो मानो। तो एजेंट तो हर जगह मिलते हैं, बोलो किसी को भी भाई मुझे अपना रेंट पे देना है, जहाँ पे जाओगे वहाँ 36 एजेंट मिलेंगे, सबको बोल दो ये मेरा नंबर है भैया, अगर आपको कोई रेंट के लिए हो तो मुझे इतना रेंट मुझे चाहिए, अगर इतने में कोई आता है तो मुझे बता देना, दैट्स ऑल, एग्रीमेंट हो जाएगा, वो आपको पेमेंट कर देंगे, इजी, कोई मुश्किल नहीं।
क्लियर समझ? हाँ सर, थैंक यू। ठीक, सुशांत देवा जी प्लीज आप माइक ऑन कीजिए, बताइए कौन सी सिटी से है और क्या लर्निंग रही है आपकी, आज क्या सीखने को मिला आपको जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो मैंने। रिजवान जी आप भी क्या मिला सर? प्रोजेक्ट का डिटेलिंग किया, बहुत अच्छे से किया, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया, प्रोजेक्ट को डिफाइन किया, ये सीखने को मिला, ठीक है। बाकी सारी सुविधाएं तो आप दे ही रहे, वगैरह दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक चीज जानना चाह रहे थे कि ये बिल्डर कौन सा है इस प्रोजेक्ट का? हर्ष इंफ्राटेक, मैंने बताया था ना नाम, अभी मैं आपको जब शेयर करूंगा उन सब चीजें उसके अंदर अवेलेबल है, लिखी हुई है। अच्छा, ब्राउज़र में लिखी होगी, आपको प्राइस लिस्ट में लिखा होगा, सब चीज में लिखा। हाँ, चलिए, ये मीटिंग हमने पूरा आपका देखा। इससे पहले 2-3 हफ्ते पहले हुआ था, वॉइस क्लियर नहीं था, शायद कोई वहां से बिल्डर बैठे हुए थे, बिल्डर के साथ ही थे आप या कोई कुछ रहे होंगे साथ में, तो क्लियर नहीं आया था। हाँ, अभी बहुत अच्छा रहा, आपने खुद प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, मिलने का मौका भी मिलेगा, मिलूंगा मैं। कहाँ से बताया था आपने, कौन सी जगह से? मैं बिहार से हूँ, नोएडा 10 दिन 15 दिन नोएडा रहना पड़ता है, अभी नोएडा में हूँ। बिहार में कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर सर, कितना दूर है? जानकार के यहीं होंगे आप जरूर। 1200 किलोमीटर है यहाँ, दिल्ली से 1200 किलोमीटर, नियर अबाउट 1200। में कहाँ पर है जी? अभी मैं यहीं पे हूँ, एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन में ही हूँ। अच्छा, में काफी लोग हैं आपकी तरह हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं आपके? हाँ, तो थोड़ा समझ लेते हैं, हमारे पास भी टीम है, हमारे पास भी लोग सब है यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो देखते हैं, समझते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, टीम अगर आपको लेके चलना है तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से भी लोग हैं, और भी प्रोजेक्ट, और कौन सा प्रोजेक्ट है आपके पास इस विला के अलावा? है चीज हम लोग 1 to 1 कर लेंगे, फिर आपको ठीक है, फिर बैठ जाएंगे, ठीक है। आपका नंबर, आपके नंबर से ना आप मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको चैट में, इस नंबर को आप लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है तो इस नंबर पे आप कर दीजिएगा, ये पारुल का नंबर है। बिल्कुल, ओके, ये मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इन पे हाई लिख के भेज दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, तो कोई भी क्वेरी होगी तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, ये मैंने नंबर दे दिया आपको, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ थैंक यू वेरी मच, ये बहुत वैल्यू मिली होगी, और नो डाउट कि अगली बार जब कस्टमर को समझाओगे तो और आसान हो जाएगा कि उसको क्यों खरीदना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलिए, ओके बाय बाय। ओके सर, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, नाइट, गुड नाइट।